फोटो लेना बाद में बात आएगा ना। भगवान बलराम की जय, माँ सरस्वती की जय, माँ सरस्वती की जय। इसको पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। मैया की जय, भगवान बलराम की जय, अन्य देवता की जय। क्या करते हैं बहुत अभियान आया, बहुत अभिनंदन आपका, अच्छा काम कर रहे हैं माला रखे। राहुल क्या कर रहे हो यार, सर को माला लेनी पड़ेगी, तुम लोग कहाँ हो? ये सब 50 रुपये दाल अभी आज के लिए राहुल मैंने उधर उधर थोड़ी है, सामने वाली भैया एक फोटो ले लो। कल्चर के सभी टीम अध्यक्ष महोदय जी, मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त में एक इसका जो पॉइंट है वो बताना चाहूँगा। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर साहब की तरफ से ये जैविक कृषि या प्राकृतिक खेती जो उत्पाद के संबंध में ये सीएम साहब के जो प्रायोरिटी वाले पॉइंट में था, जो 7-8 अक्टूबर में भोपाल पे पूरे प्रदेश के कलेक्टर साहब सभी कलेक्टरों की बैठक हुई थी, उसमें ये प्राकृतिक और जैविक खेती का जो पॉइंट है वो रेस हुआ था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जिले के तीनों विकास खंड में एक एक जैविक हाट बाजार लगाने का निर्णय लिया गया, जो आज शुभारंभ के रूप में हमारे टिमरनी विकास खंड में एक हाट का शुभारंभ किया आपके माध्यम से। जिले के जो जैविक या प्राकृतिक उत्पाद करने वाले सभी कृषक बंधुओं से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, जिला प्रशासन की ओर से, कृषि विभाग की ओर से, आप लोग अपने घर पर स्वयं के उपयोग के लिए कम से कम आधा एकड़ से 1 एकड़ में आप सभी लोग जैविक उत्पाद तैयार करें और अपने स्वयं के लिए उपयोग करें और स्वस्थ रहें, जो शुद्ध अनाज के रूप में, और परिवार में खिलाएं, साथ में अपने रिश्तेदारों को थोड़ा शेयर करें। और इसमें मेन चीज़ है, हमारे जो अध्यक्ष महोदय जी, हमारे कृषि सखी हैं जिले में 60 कृषि सखी जो इस बार चयन हुए हैं, इनके माध्यम से हर 5-5 किसानों को जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में हमको जिले को कुछ इसका हमको लाभ मिलेगा। और जिला प्रशासन के माध्यम से जिले की साइट पे जो किसान जैविक खेती का उत्पाद करेंगे, उन सभी किसानों का
3 लोगों की एक टीम बनी है, उसमें थोड़ा सा मुआयना करेंगे कि ये सही में जैविक खेती कर रहे हैं, क्या उनने जैविक उत्पाद में जो दवाइयों का उपयोग किया है वो सही किया है। उनके मॉनिटरिंग के आधार पे उन किसानों को सेलेक्ट कर उनका जिले की वेबसाइट पे नाम दर्ज होगा। उससे क्या होगा सर, वो ओपन रहेगा और कोई भी जिले की वेबसाइट खोलेंगे तो कौन कौन किसान जिले में जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, चाहे गेहूँ हो, सब्जी हो, दालें हो, कोई भी फसल हो, तो वो बिल्कुल खुला मंच रहेगा। उससे ये कि बाहर में जब जिले का वेबसाइट खोलेंगे तो हो सकता है बाहर के व्यापारी लोग भी उस पर अपना योगदान देंगे और जिससे जो हमारे उत्पाद तैयार कर रहे हैं उन किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा। ऐसी हमारी जिला प्रशासन विभाग की ओर से तैयारी चल रही है। ये पहला जो आज का शुभारंभ है और अब इसके बाद में हरदा का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद एक अंतिम हमारा खिड़किया में ये एक हाट अभी हम तैयार कर रहे हैं प्रारंभिक तौर पे। उसके बाद जैसे जैसे किसानों और आप लोगों के सहयोग और विभाग के सहयोग से जैसा रुझान आएगा उसके हिसाब से हम और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। और हमारे वरिष्ठ प्रजाति खतरे में है, ये मान के चलिए, क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच गए कि हमने सब कुछ जहर से युक्त कर दिया। जो चीज भी खाते हैं उसमें जहर होता है और उसका परिणाम होता है वो जीवन के ऊपर असर डाल रही है, बीमारियां हो रही हैं, अस्पताल खूब फ्लोरिश हो रहे हैं और आपका पूरा पैसा जो कमाई का है, चाहे व्यापारी का हो चाहे किसान का हो, वो पूरा अस्पतालों में, डॉक्टरों के पास अस्पतालों में दवाई खरीदने में जा रहा है। इसलिए आपको किसानी में बचत नहीं दिखती, कोई जो थोड़ा बहुत आप कमाते हैं वो अस्पतालों में जा रहा है क्योंकि हम बीमार पड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि हमने हमारा भोजन बिगाड़ दिया। तो हम भोजन को कैसे सुधारें, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक लिमिटेड समय है। उस समय में हमको बदलाव कर लेना चाहिए, अन्यथा आज से मैं गारंटी देता हूं, मेरी रिसर्च है कि अगले 10 साल के बाद कोई किसान किसानी नहीं करेगा। उसके पीछे मैंने बहुत कर उसका कारण ये बता दूं कि आगे आने वाली परिस्थिति ऐसी होगी कि हम 1 एकड़ में किसानी करने जाएंगे और 25,000 का घाटा होगा। क्या घाटा है? ये बात का धन्यवाद देता हूँ कि जैविक प्राकृतिक हाट बाजार जो शुरू किया है, इससे जैविक किसानों को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सहयोग मिलेगा और लोगों तक उत्पाद बहुत आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। चात्रे जी ने ये भी कहा है कि बैलेंस फर्टिलाइजर का उपयोग करें, वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने खेतों में अधिक उत्पादन के लिए जो जैसा मिल रहा है वैसे अंधाधुंध तरीके से डाल रहे हैं, उससे हमारी ज़मीन को नुकसान हो रहा है। हम इस चीज़ को ध्यान रखें और उस पर अमल करें। धन्यवाद। कि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारे सीधे जीवन से और हमारे खाद्य स्वास्थ्य और भोजन से जुड़ी हुई चीज़ है, उसमें जिस प्रकार का आज रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग और जैविक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोगों से जिस प्रकार से हमारा भोजन बिगड़ रहा है और हम कैसे एक स्वस्थ भोजन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जो एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मनुष्य और लोगों के जीवन से जुड़े हुए सीधे मसले पर कोई एक अच्छी पहल करी है। चात्रे जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, क्योंकि मुझे भी बोलने का अवसर मिला है, इसलिए मैं भी कुछ इसमें जोड़ूंगा। यहाँ पर जब मैं जैविक उत्पादों का निरीक्षण कर रहा था, मैं थोड़ा उन बिंदुओं को छूंगा जो छूट गए, रिपीटेशन नहीं करूंगा, इसलिए मैं उन बिंदुओं पर बात करूंगा जो छूट गए हैं। मैं यह देख रहा था कि कुछ लेकर आए हैं, उसमें सावा और कोडो 2 दिखे थे मुझे। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो एक डॉक्टर खादर वली हैं, जिन्होंने मोटे अनाज पर, जिसको हम मिलेट्स बोलते हैं, उस पर काफ़ी रिसर्च किया है। तो उनकी रिसर्च में उन्होंने ये बताया है कि जो मिलेट्स होते हैं वास्तव में मनुष्य के लिए वो सबसे अच्छा आहार है और मिलेट्स की कई प्रजातियों में से उन्होंने 5 मिलेट्स को सुपर फूड कहा है, जिसको सिरिधान्य कहा है। उसमें से एक कोटो, कुटकी, सावा, कंगनी और हरी कंगनी, ये 5 मिलेट्स उन्होंने बताए हैं
कि अगर आप इस 5 मिनट्स का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। और उसका साइंटिफिक रीज़न उन्होंने ये बताया है कि इनकी जो ग्लाइमेस इंडेक्स वैल्यू रहती है, यानी ग्लूकोज छोड़ने की जो दर है वो काफ़ी स्लो होती है। हम गेहूं और चावल का अगर उपयोग करते हैं तो ग्लाइमेसिक इंडेक्स वैल्यू चावल की बहुत अधिक है, वो बहुत जल्दी ग्लूकोज रिलीज कर देता बॉडी में। उसके बाद में गेहूं करता है, बाकी मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और मक्का भी आते हैं, परंतु इनकी भी ग्लाइमेसिक इंडेक्स वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मगर ये जो 5 प्रकार के मोटे अनाज बताए हैं, इसमें उन्होंने कहा कि मैंने रिसर्च में ये पाया कि इसके अंदर अनाज के साथ साथ जो रेशा होता है, फाइबर होता है, उसकी भी परत साथ में चढ़ी हुई होती है। और जब हम इसको खाते हैं तो ये धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है। इसलिए खास करके शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य प्रकार के लोगों के लिए लगातार इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। और इसको अगर हम इसका सेवन करेंगे तो बहुत कम आहार में हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है और फाइबर होता है। और बहुत एक साथ ये चूँकि रिलीज नहीं करता ग्लूकोज, इसलिए हमारे जिनको लोगों को शुगर हो जाती है उनको अगर एक साथ ग्लूकोज जल्दी मिलता है, जैसे हम चाय पीने के लिए भी मना कर रहे थे ना कि यार एक साथ चाय पिएंगे तो 150 कैलोरी एनर्जी एकदम से मिल जाएगी, तो एकदम से ग्लूकोज शरीर में जाती है तो शरीर को फिर इंसुलिन की आवश्यकता उतनी होती है। और फिर इंसुलिन बॉडी उसको रिलीज करने के लिए कि वो एकदम खून में ना चली जाए, क्योंकि उसको जाके कहीं ना कहीं माइक्रोकांड्रिया में ले जाकर उसकी भट्टी में जला के उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया जो पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया, इसलिए उसके अंदर मैंने ये बात इसलिए बताई कि ये मोटे अनाज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार कहीं बात कर रहा था, कर देता है और उसके कारण वो इल्ली मर जाती है। तो जो उस पौधे के सिस्टम में चला गया, तो पौधे के सिस्टम में गया तो वो सीधा उस कोशिका में भी चला गया। और जब उसका एंड प्रोडक्ट की, जो अभी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात बता रहे थे, जो एंड प्रोडक्ट के रूप में जब आपको फल मिलेगा तो निश्चित रूप से उस फल के अंदर भी कुछ मात्रा वो सिस्टमिक पॉइजन का अंश आ जाएगा। और ऐसा करके वो मनुष्य के शरीर में भी आ रहा धीरे धीरे। और उसी का परिणाम है कि बहुत गंभीर बीमारियां जो पहले कम होती थी आज हो रही हैं। इसलिए नेचुरल फार्मिंग, जैविक फार्मिंग ये वर्तमान समय की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता है। और इसके ऊपर बहुत कई प्रकार के सेमिनार और कई प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं बात है, परंतु मैं समझता हूँ कि किसानों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे व्यवहारिक अध्ययन किए हैं, उनके ज्ञान को भी साझा करने की आवश्यकता है और इसको अपने जीवन में व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। आज जिला प्रशासन के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों से निवेदन करता हूँ कि ये जो प्रयास है इसको आगे बढ़ाने में हम सब लोग अपना योगदान देंगे, उससे ये प्रयास आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोडक्ट यहाँ लाया जाए उस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हो। अंत में आभार प्रकट करने के लिए BDM डॉक्टर सिंचन जाट सर को आमंत्रित करता हूँ कि आगे आभार व्यक्त करें। आज अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस में आपको भी मतलब एक रिपोर्ट आई है नई, जिसमें हरदा जिला की जो मिट्टी है उसमें 1 करोड़ के ऊपर सूक्ष्म जीव की संख्या होना चाहिए, जबकि सोडलपुर, नयापुरा और तीनों विकास खंड की जो जांच आई है उसमें यहाँ की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या है 10,000 से 90,000 के बीच। ये हमारे लिए रियल में, जैसे साहब ने बताया कि 10 वर्षों को रियल में डाटा आ चुके हैं। मैं आपको और अवगत करवाना चाहूँगा कि जितने भी हम केमिकल्स डालते हैं, चाहे यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, तो उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खाते हैं और उसके बाद वो लगता है। तो जब जो सूक्ष्मजीवी खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारी मिट्टी बचेगी नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी बात बोल रहे हैं कि जैविक खेती को हमको बढ़ाना और मिट्टी का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और इसी का ध्यान रखें। धन्यवाद। जैविक प्राकृतिक हाट बाजार के आज इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच सम्मान्य मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वर्मा साहब, मंडल अध्यक्ष आदरणीय अतुल बारंगी साहब, सभी हमारे पदाधिकारी और मंच पर आसीन उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, मंडी प्रशासन से एवं हमारे कृषक आदरणीय डॉक्टर शिवनारायण चाचले साहब, हमारे इस कार्यक्रम को जो हाट बाजार को आज महत्वपूर्ण रूपरेखा दी, उसमें हमारे सम्मानित सभी
लखन भाई, जिसमें हमारे 5 से 8 साल से जैविक खेती करने वाले पटवारी जी, साहब, सोनी जी एवं राजाबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हमारे बीच आए उनके कर्मचारी एवं सभी किसान भाई एवं इस मंडी प्रांगण में हमारे बीच सभी किसान भाई, पत्रकार बंधु एवं सभी सारे डीलर बंधु जिनके द्वारा भी प्राकृतिक खेती एक एकड़ में की जा रही है और वे सभी रसायन बेचते हैं, किंतु इस प्राकृतिक के मुहिम में सभी एक एकड़ अपने खेत में प्राकृतिक खेती करेंगे। इन सभी का आज हमारे इस कार्यक्रम में कृषि सखियों द्वारा एवं हमारे भूतपूर्व किसान मित्रों द्वारा जो भाग लिया गया, इसलिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आप सभी का आभार प्रकट करता है और आशा रखता है कि आगामी ऐसे कार्यक्रमों में आप आपका सफल मार्गदर्शन एवं पार्टिसिपेंट बनाए रखें। धन्यवाद। अरे नहीं मेरे को खाली मेरे अच्छा, ये फोटो ले रहे हो आप? मैं रखवा देता हूँ। ठीक है फिर कहाँ पे हो तुम? ये गेहूँ कौन सा? 22 वो तो टिकट वगैरह लगवा दिया करेंगे, जो भी प्रोडक्ट